जनाब तारिक खुर्शीद साहब और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती है कि शोला बयान तारिक खुर्शीद की किताब में जो वाक़यात और जो किरदार हैं उनसे ज़ाती वाक़फ़ियत रखने वाले काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जब तारिक खुर्शीद ने मुझसे कहा कि मैं भी इस बारे में कुछ कहूँ, तो पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि मेरा इन सियासी मामलात से क्या वास्ता, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने हामी भर ली कि इस मजलिस में 3 हल्कों के लोग होंगे, एक अदीब और अखबारनवीस और सियासतदान, और इन तीनों में एक कदर मुश्तरक है कि हम सब अल्फाज के हेर फेर का कारोबार करते हैं और लोगों को आगे लगाकर अपना मतलब निकालते हैं। मैं सिर्फ तारिक खुर्शीद की तहरीर के बारे में चंद अल्फाज कहूँगा। तारिक खुर्शीद से मेरी पहली मुलाकात इस्लामाबाद में चंद साल पहले हुई और उसके बाद मज़ीद 1-2 मुलाकातों में उन्होंने मुझे ये दास्तान सुना दी। अब जबकि उनकी किताब पढ़ी तो हैरान हुआ कि ये तो बहुत मुख्तलिफ है। वो दास्तान जो उन्होंने मुझे ज़बानी तौर पे सुनाई थी ये वो तो नहीं। हैरत इस बात पे हुई कि कहानी वही है, वाक़यात वही हैं, किरदार वही है, लेकिन ये किताब ये बहुत मुख्तलिफ लगती है। इसकी क्या वजह है? बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये स्टाइल का मामला है। अब अदब के सिलसिले में या लिखने लिखाने के सारे मामलात में स्टाइल को बहुत अहमियत दी जाती है। उर्दू में शायद कुछ इतना काम नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी वगैरह में या दूसरे मुल्कों में स्टाइल के ऊपर पूरी किताब लिखी गई है। लेकिन ये स्टाइल एक ऐसी पूरी सराब चीज है कि ये आसानी से गिरफ्त में नहीं आता। मेरे ऊपर ये बात इस तरह खुली कि मैंने किताब पढ़नी शुरू की और पढ़ता ही चला गया, हत्ता कि सुबह के 4-5 बज गए और किताब मैंने ख़त्म कर दी। आज तक मैंने कोई किताब, कोई नावल, कोई हिस्ट्री, कोई किताब एक ही वक्त में बैठकर ख़त्म नहीं की। मुझे रश्क भी हुआ, बहुत आया इन पर कि हम लोग जो 40 साल से टामक-तोइयां मार रहे हैं, आज तक कोई ऐसी किताब नहीं लिख सके जिसे पढ़ने वाला एक बैठक में ख़त्म कर। तो ये इन्होंने कैसे कर दिया है? ये उन्होंने एक ही किताब में ये एक स्टाइल का करिश्मा दिखा दिया है। सोचते सोचते और भी इंकिशाफात हुए और फिर राज दर राज खुलते रहे। स्टाइल जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सीखा जा सकता है। ये इंसान की ज़ात में, इंसान की खून में, इंसान की तबीयत में होता है।
और वो इसे लेकर पैदा होता है और जैसे जैसे नशोनुमा पाता है ये उसकी जात का हिस्सा बनता चला जाता है। इससे मुझे, वो अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल इज द मैन, इससे मेरी तवज्जो उनकी तारक खुर्शीद की जात पर मरकूज हो गई। अब अगर कोई इनकी किताब पढ़े तो खुर्शीद जो तारक खुर्शीद का अक्स जो जहन में बनता है वो ऐसा है कि ये कोई निहायत गमज़दा शख्स है जो एक कोने में बैठा है दुनिया से छुपकर और बसूरता हुआ हाय वाय करके जिंदगी के दिन काट रहा है। मजीद हैरत हुई जब मैं उनसे मिला कि हकीकत इसके बिल्कुल ही बरक्स है। यानी जिस आसानी से तारक खुर्शीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार होती है, जिस रवानी से उसके अंदर से कुछ दिली झलकती है और जिस तरह एक लड़कपन की सी खुशमिजाजी उसमें से छलकती है, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी। इससे मुझे एक अजीब शान वाकया भी याद आता है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने जिक्र किया है। हमारे मुल्क की तारीख में एक शख्स नमोदार हुआ था जो हमारी कौम का सबसे बड़ा हीरो ठहरा। उसके दिल में भी दर्द था मगर ऊपर से तालियां बजाकर उम्मीद की खुशियां बखेरता था। ये उसका स्टाइल था जिसके साथ उसने उम्र भर निभा दिया, जिसके जोर पर वो अपनी बर्बाद की गई सेहत के साथ अपने उजड़े और उजाड़े हुए नहीफ बदन को लेकर फांसी के तख्ते पे चढ़ा था। मगर मिनमिनाने और गिड़गिड़ाने की बजाय उसने सर उठाकर कमाल लापरवाही से जल्लाद से कहा था गेट ऑन विद इट, गेट इट ओवर विद। गोया जैसे कि जिंदगी और मौत की तो कोई बात नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग became him so much as the manner of his going। उस पाकपन की, उस अंदाज की छाप आज भी हमारे दिलों पर कायम है और इसी स्टाइल का छोटा सा हिस्सा तारक खुर्शीद की मीरास पर वो दिल में एहसास जियान का गम उठाए, लबों पर मुस्कुराहट लिए फिरता है। जिंदगी करने का ये दौर, ये ढंग हम में से कितनों को आया है। आखिर में तारक खुर्शीद से माजरत के साथ एक जुमला इख्तलाफ किया। अपनी कहानी खत्म करने के बाद आखिरी 4 सफों में वो डंडी मार गया। आदमी दहशतगर्दी और अमेरिका की लानतान में एक लेक्चर छाप दिया। ये इस किताब का हिस्सा ना है ना हो सकता था। इस कहानी का कुदरती इख्तिताम एक निहायत जरूरी बात कहने पर होना चाहिए था कि जिस पार्टी और इसके नजरिए के साथ वफादारी की खातिर उन्होंने जिंदगी गंवाई, उम्र के बेहतरीन साल जाया किए, माँ बाप और बीवी बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, उस पार्टी ने आखिर इनके साथ क्या सलूक किया। जिस शख्स ने जेल की सहूलतों के मुकाबिल अजीम शान ज़हमत दिखाई, बेड़ियां पहनकर दिन रात बसर किए, अपने साथियों से अलग होकर मराहत लेने से इनकार किया, उस शख्स को
किसी बात से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। इस किताब में उन्होंने खुद ही जिक्र किया है कि जेल में एक बार अपने एक साथी की एक सिफारिश की। यहां भी उनकी बेगर्जी देखिए कि बेड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और सिफारिश किसी दूसरे की कर रहे हैं जो जेल से बाहर है कि जनाब उसको पार्टी में कोई होता दे। लीडरशिप ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारे बहन भाई हैं, उनकी पार्टी उनके पार्टी पर बहुत एहसानात हैं, मगर भाई सियासी फैसले मुख्तलिफ होते हैं। तो जनाब तारिक खुर्शीद साहब, अगर आपकी मसलिहत कोशी का मकसद ये है कि आपकी पार्टी इक़्तिदार में आकर आपको वज़ीर बना देगी, तो ये आपके ख्याल ख़ास है। इसलिए कि आपके बारे में और आपके साथियों के बारे में सियासी फैसले मुख्तलिफ ही होंगे, और जब हालात थोड़े से साजगार होते दिखाई देंगे तो वो लोग जो माजी में खा पी कर डकार मार गए और घरों में चले गए, वो निकल आएंगे और ग्वाल मंडी और भाटी दरवाजे के पकौड़े बेचने वालों का एक जुलूस निकालकर वजीर बन जाएगा। हम लोग और आपको और आपके साथियों को तारीख राहों में मरने के लिए छोड़ जाएंगे। हम लोग जो अमली सियासत में नहीं हैं और हम करोड़ों की तादाद में हैं, हमारा पैगाम लीडरों को ये नहीं कि आप अमेरिका को बुरा भला कहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाए। हमारा पैगाम ये है कि लीडरों, उस रोशनी के मीनार को याद रखो जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आज हम सब छोटे मोटे लीडर बने हुए हैं। और उसके अंदाज को याद रखो और अपने अंदाज दुरुस्त करो। उन लोगों के हाथ पकड़ो जिन्होंने आपके लिए जाने गंवा दी हैं, वरना आप भी इसी तरह तारीख राहों में मारे जाएंगे।